कादिर साहब के पास, अब्दुल कादिर साहब के पास। तो एक जगह का कुतुब मर गया था। कुतुब किसको कहते हैं? यही जो शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, लोगों को बताते हैं, गुरु का काम करते हैं। तो वो खत्म हो गए थे। तो कहा गया ना कि बिन गुरु होए न ज्ञान। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन निष्फल सब बया, बूझो वेद पुराण। गुरु के बगैर सब सुना है, सब बेकार है। और भी बता दें आपको, सो है सोना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। यह मनुष्य शरीर सोना है बिना गुरु के। कुंवर महीना आता है तो क्या सिखाता है कि कुंवारापन खत्म करो। जैसे लड़की का शादी ब्याह करके कुंवारापन खत्म कर देते हो, किसी का हाथ पकड़ा देते हो, वो उसका जिम्मेदार हो जाता है, रक्षा करता है, परवरिश करता, कमाता खिलाता, देख रेख करता है। ऐसे इसके लिए जीवात्मा के संभाल के लिए, इस शरीर को बरकत दिलाने के लिए, खिलाने के लिए कि कैसे ये इसको भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, उसके लिए गुरु की ज़रूरत होती है। और नहीं गुरु जब करते हैं तब फिर वो अधूरा रहता है जीवन, इधर उधर भटकता रहता है, सहारा नहीं मिलता है। तो है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। तरोवर सूना डाल पात में, कोई पेड़ हो और उसमें पत्तियां ना हो तो अच्छा लगेगा? सूना लगेगा। जैसे घर में कोई ना हो और एक आदमी रह जाए, पूरा परिवार चला जाए कहीं मेला घूमने और अन्य काम से, शादी ब्याह, तो कहता है सूना सूना लग रहा है, भरा हुआ पूरा दिखाई पड़ता था। क्योंकि सबके अंदर प्रभु की अंश जीवात्मा है। इस चीज़ को लोग समझ नहीं पाते हैं। तो प्रभु की अंश जीवात्मा जहाँ रहे वहाँ तो सूनापन रहेगा ही नहीं, तो भरा पूरा दिखता है प्रभु जहाँ रहे। तो कहते हैं चला गया, चले सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। तरोवर सूना डाल पात बिन, ताल सून बिन्नीर प्यारे गुरु बिना। तालाब है कोई, पानी नहीं है तो सोना लगेगा, वो बिल्कुल उजाड़ जैसा लगेगा। आपको और भी समझा दें। बड़े बड़े योद्धा रण में हारे, लड़े लड़ाई समर में खो गए, लगे न निशाने तीर प्यारे गुरु बिना। अच्छे गुरु जब मिल गए, द्रोणाचार्य जैसे जब मिले, शस्त्र विद्या जब सिखाया, तब यह कामयाब हो गए। कौन? महाभारत में पांडव और उनकी 11 छोड़ी सेना बगैर अच्छे सच्चे गुरु के, एक्सपर्ट जिसको कहते हो, अभ्यस्त जानकारी, बगैर जानकारी वाले गुरु की 11 छोड़ी सेना खत्म हो गई। सारा अहंकार उनका खत्म हो गया। तो अब आप समझो कि लड़े लड़ाई समर में खो गए, लगे न निशाने तीर प्यारे गुरु बिना। बड़े बड़े योद्धा रण में हारे, लड़े लड़ाई समर में खो गए, लगे न निशाने तीर प्यारे गुरु बिना। बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन वश में आया। जैसे हमारे आपके वश में प्रेमियों भूत, यह जो मन भूत है यह दौड़ते रहता है। भूत का काम क्या होता है? बैठना, वो तो चलता ही रहता है। उसके लिए दिन हो क्या रात हो कुछ नहीं, वो तो चलते रहता है। और तभी तो लग पाता दूसरे को। रात में जब सो जाते हैं लोग तो परेशान करता है, और दिन में वो घूमता रहता है कि कहाँ हमको रस मिले, कहाँ हमको भोजन मिले। ऐसे ही अब मन है, यह भगता रहता है, चलता रहता है। तो बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन वश में आया, लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना। गुरु के पास ये जो मन उछलता है गेंदे की तरह से, उसको पकड़ने की चिमटी होती है और किसी के पास नहीं होती है।
इसीलिए मन के चक्कर में बहुत से लोग आ गए। ऋषि मुनि योगी योगेश्वर सब पर राज किया उसने, सबको अपने वश में कर रखा है मन ने। सबके मन ने अपने वश में पूरे शरीर को रख रखा है, और जो चाहता है सो कराता है। कभी चलो यानी कभी ये राजा बन जाता है, कभी रंक बन जाता है, कभी जो है तुरंग की चाल चलने लगता है। तुरंग किसको कहते हैं? जैसे घोड़ा चलता है ऐसे चलने लगता है। और कभी एकदम से ऐसे ढीला पड़ जाता है, कभी अहंकार में आ जाता है, कभी दीनता आ जाती है, इसी शरीर को ला देता है। तो यह मन है, तो यह मन जल्दी वश में नहीं होता है। जब गुरु मिल जाते हैं और गुरु युक्ति बता देते हैं, उपाय बता देते हैं कि मन इस तरह से वश में होगा, तब यह वश में हो जाता है। तो बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन वश में आया, लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना, हंसू ना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। तो कुटुंब मर गया था, गुरु का काम करता था। तो लोगों ने कहा भाई अब हमको रास्ता कौन बताएगा, मार्गदर्शक कौन बनेगा हमारा भौतिक और आध्यात्मिक। तो गए पीर साहब के पास, कादिर साहब के पास। तो बोले हजरत हमको आप कोई कुतुब दीजिए, गुरु हमको कोई दीजिए आप जो यह काम करे। बोले अच्छा देंगे, दे देंगे। आप खाली थोड़ा लौटाते हैं, खाली नहीं लौटाते हैं, कुछ न कुछ देते ही, मिलता ही है फकीरों के पास। संतों के पास जाने से कुछ न कुछ फायदा होता ही होता है। तो कुछ क्या दिया? उम्मीद दे दिया उनको, आशा जिसको कहते हैं, आशा बंधा दिया कि हाँ मिलेगा, तुमको देंगे। तो लोग चले आए। कुछ दिन और बीता, तब फिर गए तो कहे हजरत आपसे गुजारिश किया था, प्रार्थना किया था कि आप हमको कुतुब दे दीजिए कोई। तो आप बगैर कुतुब के कैसे काम चलेगा, आप कोई दे दीजिए। तो वहाँ जहाँ वो रहते थे, जैसे आश्रमों पर रहते हैं, अपने गुरु महाराज के आश्रम पर हम लोग रहते थे, आप प्रेम में रहते हो, ऐसे ही वहाँ भी लोग रहते थे। तो वो लोग जो आए थे, जैसे आपके यहाँ वक्ता मांगने आते हैं कि हमको प्रचारक दीजिए, वक्ता दीजिए, जैसे यहाँ आश्रम पर आते हैं, ऐसे वो आए थे इस उम्मीद में कि जो भी यानी समझो इनमें मुरीद इनके होंगे, भक्त होंगे, शिष्य होंगे, उनमें से या हमको किसी को दे देंगे। लेकिन उनको कोई नज़र नहीं आ रहा था जो कुतुब का काम करे, गौस का काम करे। गौस भी कहते हैं कुतुब गौस, ये सब नाम है। तो कहा कि अभी और थोड़ा सब्र करो, सब्र माने धैर्य धारण करो, प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, वेट करो। तो बेचारे फिर चले गए। लेकिन और उनके समझ में कोई आ नहीं रहा था कि जिससे वो कहें कि ऐसा आदमी जो वो काम कर सके, सफल हो जाए इस काम में। तो कुछ दिन जब बीता तो वहाँ के उस क्षेत्र के लोगों ने आपस में राय मिलाया कि भाई कुतुब के बगैर तो कोई काम चलेगा नहीं, अब तो सब काम में रुकावट आने लग गई। तो लगता है कि अब हम ही लोगों को अपने ही विवेक से, बुद्धि से कुतुब कोई बनाना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। तब उसमें से एक बुजुर्ग थे, बोले भाई एक बार और चले चलें। एक बार, दो बार, तीन बार से ज़्यादा महत्व लोग नहीं देते थे। तीसरी बार का ज़्यादा महत्व था। जैसे जब बोली बोलते हैं ना, तब कहते 1 2 3, बस 3 फाइनल हो जाता है, ऐसे ही। तो बोले कि चलो एक बार और चले गए सब लोग मिलकर के, और ज़्यादा संख्या में लोग गए और गुजारिश किया, प्रार्थना किया कि कुतुब हमको आप दे दीजिए, आप कुतुब के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। तो फिर उन्होंने नज़र दौड़ाया, देखा कोई काबिल है नहीं, और दिया भी जाए इस काम को न कर पावे तो उससे फ़ायदा क्या होगा। जो लोगों का जो आध्यात्मिक काम है वो न कर पावे, दुख तकलीफ न दूर कर पावे, मुसीबत से लोगों को बचा न पावे,
तो ऐसे आदमी को दिया जाए तो क्या फ़ायदा है। बोले अच्छा आज और ठहर जाओ तुम लोग, यहीं इंतज़ाम करा दिया, ठहर गए लोग। तो रात को उन्होंने यानी मालिक को याद करके वो सोए। बोले सुबह देखेंगे अब कैसा होगा। उसी दिन उसी रात को एक चोर आया तो पीर साहब की घोड़ी को खोलने लगा चुराने के हिसाब से। तो आगे का जो पैर का बंधन था खोल दिया, तो पीछे भी देखा बंधी हुई है, पैर बंधा हुआ है, उसको खोलने लगा, उसको खोल लिया। तब तक देखा कि आगे का फिर बंध गया, तब गया फिर आगे का खोलने लगा, तब फिर देखा कि पीछे का फिर बंध गया। तो बार बार बंधता जाए और बार बार वो खोलता जाए। तो चोर बड़ा हठी था, हठी, हठ कर लेते हैं लोग, हठी था। कहा हम खोल करके ही दम लेंगे, जब तक एकदम उजाला नहीं हो जाएगा तब तक हम खोल करके ही दम लेंगे, चोरी करके ले ही जाएंगे घोड़ी। घोड़ी बहुत अच्छी हमको पसंद आई। रात भर पसीना बहाता रहा। सुबह सूरज निकलने से पहले जैसे आप उठ जाते हो 4 बजे सुबह और 4:30 बजे यहाँ आ जाते हो, ध्यान भजन करते हो, इसी तरह ध्यान भजन का उनके समय हो गया, इबादत का समय हो गया अब्दुल कादिर साहब का। तो उठे तो अपना उधर टट्टी मैदान के लिए जब गए देखे तो देखा कि घोड़ी खोलने में लगा हुआ है। और कादिर साहब को उसने एक नज़र देखा भी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया कि ये मालिक होंगे, नौकर होंगे, कौन होंगे, देख रहे हैं हमको, कुछ नहीं। उसका निशाना क्या था, घोड़ी का पैर खोल करके ही दम लेंगे। जैसे साधना शिविर में बहुत से प्रेमी बैठते हैं, साधना करने के लिए बैठते हैं, तो कहते आज हम दया लेकर ही उठेंगे। और जब दया की भीख मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं तो कुछ न कुछ दया मिल ही जाती है। नहीं कुछ होता है, मन को शांति ही मिल जाती है। ध्यान भजन करने से कर्म कुछ न कुछ कटते ही हैं। तो लगा हुआ था खोलने, तो ये गए नज़दीक में देखा। पीर साहब पूछा उससे कि भाई तुम कौन हो, ये क्या कर रहे हो। बोला मैं चोर हूँ और इस घोड़ी का पैर खोल रहा हूँ, ये घोड़ी मैं ले जाऊंगा, ये मुझे पसंद आ गई है। तब उसको बुलाए और बोले अच्छा तू इधर आ जा, तुझको घोड़ी मैं देता हूँ। और देखा उसकी तरफ और वो भी इनकी तरफ देखने लगा। तो कहा तेरी नज़रों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। अमृत की वर्षा जब उनके आँखों से उसकी आँखों में गई, जब वो प्रकाश रोशनी जो उनके हमेशा शरीर में हुआ करता है, संतों के, फकीरों के, पूरे फकीरों के, वो जब उसके आँखों में पड़ी तो उसके जो कर्म थे सब जल गए। और फिर वो अपने को गुनहगार महसूस करने लगा और फिर वो कर्मों पर चरणों पर गिर पड़ा और फिर बोला माफ़ करो, मैं बहुत गुनहगार हूँ। जैसे अपने लोग गुरु महाराज से प्रेमी माफ़ी मांगते रहते हैं, माफ़ कर दो खता, मैं गुनहगार हूँ। या गुनाहों की माफ़ी मांगा। तब उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया, गुरधरा शीश पर हाथ, मन सोच काहे को करें। और कहा ठीक है तो रुक जाए यहीं, तुझको मैं एक इल्म देता हूँ और उस इल्म से तेरे जो और भी गुनाह हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। वो सब पाप जो तेरे हैं पहले जन्मों के वो भी जल जाएंगे। और